कैबिनेट मंत्री और नजफगढ़ के हमारे बहुत ही प्रसिद्ध विधायक भाई कैलाश गहलोत जी और मंत्री हमारे कैलाश गहलोत जी, मेरे सामने शाहपुर जेट की सम्मानित हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग साथी, मंच पे हमारे चिराग दिल्ली वार्ड के पार्षद और साउथ जोन के हमारे चेयरमैन किशन जाखड़ जी। मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ 2-3 बातें कहूँगा। पहली तो ये कि मैं शाहपुर जेट की युवा साथियों का बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये जो सड़क आपकी बन रही है, आप देखिए पिछले 1 महीने से शाहपुर जेट के युवा साथी पूरी रात जाके इस सड़क को बनवाने का काम कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपको ऐसे जगहों के कई जगहों के उदाहरण दे सकता हूं, मैं सिर्फ नाम नहीं लूंगा वरना कोई कहेगा कि ऐसी हमारा नाम ले दिया, मगर ऐसे कई इलाके हैं जहां पे रात को 5 बजे सड़क बनती है और 6 बजे कोई उसके ऊपर मोटरसाइकिल लेके निकल जाता है और केक काट देता है पूरा का पूरा एंड टू एंड। और लेडीज कई जगह नहीं मानती, कहती नहीं हमें तो मंदिर जाना है, सुबह का टाइम है, हम यहीं से जाएंगे, इसी सड़क से जाएंगे। लेडीज को कौन मना करेगा। और अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। एक तो रात को शराबी बहुत मिलते हैं, उन सब से झगड़ना, आप सोचो, एक तो वो शराबी है और ऊपर से वो पूरे शराब में धुत है। वो आदमी जब रात को आ रहा है सड़क पे, उसको रोकना सड़क पे कि भाई तू सड़क पे नहीं चल सकता, तू पैदल चला जा या उधर से चला जा, बहुत अपने आप में कठिन काम है। और सबसे बड़ी बात, अपनी रात की नींद को खराब करके पूरी रात जो है पहरेदारी करना, ठेकेदार से पहले सड़क बनवाना, उसका ढाल देखना, फिर उसकी चौकीदारी करना, फिर उसकी तराई करना। सरकार उतना ही पैसा हर जगह खर्च करती है, मगर आप देखो कहीं पे सड़क बहुत बढ़िया बनती है, कहीं पे बिल्कुल बेकार बनती है, क्योंकि आपने सड़क बनाई, उसके ऊपर पैदल चल दिए, उसके ऊपर मोटरसाइकिल निकाल दी, उसके ऊपर फिर तराई भी नहीं करी, तो धूल उड़ती है उस सड़क से। फिर लोग कहते हैं यार इसमें सीमेंट कम है, इसमें धूल उड़ रही है। धूल इसलिए उड़ रही है क्योंकि जब हम अपना मकान बनाते हैं, अपना लेंटर डालते हैं, तो 15 दिन तक तराई करता है आदमी उसकी कि भाई मजबूत बने। सरकारी सड़क बनती है तो 1 दिन भी तराई नहीं होती, जब क्योरिंग ही नहीं होती तो फिर वो धूल ही उड़ेगी, वो सेट ही नहीं हो पाता सीमेंट। मगर मैं आपको कह सकता हूं कि नजफगढ़ के तो पता नहीं, मगर हमारी ग्रेटर कैलाश पूरी विधानसभा के अंदर अगर सबसे अच्छी सड़क बनी है तो शाहपुर जेट की सड़क बनी है, सबसे अच्छी। और ये आप ऐसे मत सोचना, ऐसी आप कभी भी देख लेना, ये जो सड़क कैलाश जी बनी है बहुत बढ़िया सड़क बनी है, क्योंकि यहाँ के हमारे युवा साथियों ने पूरी रात जो है इसकी पहरेदारी की है। और आप देखोगे वहाँ पे भी जो पुलिया बनी है रात को, आपने देखा दोनों तरफ बैरिकेड लगे हुए हैं। इतना डिसिप्लिन है कि वो बैरिकेड ऐसा नहीं कि किसी ने हटा दिए, बैरिकेड लगे हुए, इसका मतलब किसी वजह से लगे हुए, उस सड़क को लोग जो है उसके ऊपर अपनी बाइक जो है और गाड़ी जो है नहीं निकाल रहे। तो पहले तो मैं सब लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये सड़क बनी है, 5 साल आपको बरतनी है। सरकार 5 साल से पहले सड़क नहीं बनवाती, और ये सड़क तो मुझे पता चला है 12-13 साल बाद बन रही है। 12-13 साल से सड़क नहीं बनी थी, बहुत बुरे हालात में थी। अब ये बन रही है तो ऐसी बने कि कम से कम 5 साल चले। एक तो ये, दूसरा क्योंकि कैलाश गहलोत जी आए हैं नजफगढ़ गांव से, नजफगढ़ के गांव से हैं, मित्राऊ से, और मुझे पता चला है मित्राऊ गांव से यहाँ पे करीब 8-9 बेटियाँ शाहपुर जेट में हैं, और उनके कई लोग जो है उनसे मिलने भी आए हैं। इसलिए अच्छा, हमारे जो जाखड़ साहब हैं उनकी मदर जो है, मम्मी जो है, वो भी मित्राऊ की है। तो चलो जी, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। तो अब कैलाश जी आए हैं हमारे यहाँ, तो हम इनसे कुछ मांगेंगे, मांगे बिना नहीं छोड़ेंगे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, तो मैं शाहपुर जेट गांव की तरफ से कैलाश जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, शाहपुर जेट के लिए एक मोहल्ला बस आप चलाइए, जो शाहपुर जेट से तैयार होके जो है एम्स या उसके आगे तक जाए, ताकि यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, जो सफदरजंग जाना चाहते हैं, एम्स जाना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं या उधर की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बस हो। ये एक बार ताली बजा के आप सब समर्थन कर दीजिए, ताकि कैलाश जी से वादा ले लें कि एक बस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की तरफ से शाहपुर जेट को गिफ्ट, और मित्राऊ गांव से शाहपुर जेट गांव को गिफ्ट है। नहीं, हम कुछ नहीं देंगे आपको।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैलाश जी को जो है जोरदार तालियों के साथ जो है इनका स्वागत करना चाहूँगा। कैलाश जी आए और अपनी बात रखें। सबसे पहले तो जो मान सम्मान दिया उसका मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। शाहपुर जट गांव में मेरा बहुत पहले आना हुआ था और बहुत सालों के बाद बात जो है वो लगातार हुआ करती है सौरभ भाई के साथ कि भाई शाहपुर जट गांव चलेंगे, वहाँ प्रोग्राम करेंगे। लेकिन मुझे वाकई में बहुत खुशी हो रही है गांव में आके, क्योंकि मेरी तो पहचान जो है वो दिल्ली देहात से है, गाँव से है कि भाई कैलाश गहलोत कहाँ से है, नजफगढ़ क्षेत्र से है, देहात का इलाका है। तो और खुशी हुई जब सुबह चर्चा हुई तो मैंने पूछा भाई, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं, मुनिर का गाँव गया था अभी कुछ दिन पहले, तो चलने से पहले हम एक चर्चा कर लेते हैं भी हमारे गांव से कितनी बहन बेटियां उस गांव में हैं, क्योंकि हमारी पुरानी जो प्रथा चली आ रही है कि भाई मानतान तो हमारा बनता है। जैसे मुनिर का गाँव में पता लगाया तो तीन बहन बेटियां जो हैं वो उठी, फिर हम मानतान वगैरह किया उनका। बड़ी खुशी हुई कि 9 जो बहन बेटियां हैं वो मित्राओं गांव से, कृष्ण भाई की जो मदर है वो भी। तो मैं सिर्फ इसलिए ये चीज़ कह रहा हूँ कि एक हमारे गांव और दूसरे गांव का एक बहुत गहरा संबंध और जो सदियों से चला आ रहा है, तो उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद किसी ना किसी घर में मैं ज़रूर जाके चाय पीने का भी हमने प्रोग्राम रखा हुआ है। सौरभ भाई ने जो कहा मोहल्ला बस के बारे में, तो वो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। हालांकि एक मोहल्ला बस आपकी विधानसभा में ऑलरेडी, वैसे तो सौरभ भाई हैं और मैं तो जाट कम्युनिटी से हूँ और ये भारद्वाज हैं, तो कुछ हम भी मांग लें इनसे। भाई अगर एक बस देंगे तो 2 मोहल्ला क्लिनिक तो हमारे विधानसभा में खुलवा देंगे। ये स्वास्थ्य मंत्री हैं भैया, आप हाँ भरते हो तो एक बार हाथ खड़े करके ये कल को कह देंगे मैंने नहीं हाँ भरी। तो लेकिन ये तो चलो अरे मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, मैं नजफगढ़ की बात कर रहा हूँ। अच्छा देखो, एक चीज है, एक बस तो पूरा दिन घूमेगी अलग अलग जगह, मोहल्ला क्लिनिक तो एक ही जगह रहेगा। तो एक बस की जगह कम से कम 2 मोहल्ला क्लिनिक ये दे दें तो हमारे नजफगढ़ वासियों का, क्योंकि अब तो ये तो पहुंच इलाका हो गया। हम तो अभी भी मेरे ख्याल से नजफगढ़ में तो 2015 के बाद लोगों ने देखा है विकास क्या होता है। सही पूछो तो मेरे ख्याल से 2015 से पहले अगर सबसे कम विकास अगर किसी क्षेत्र में हुआ तो मेरे ख्याल से वो नजफगढ़ में हुआ। लेकिन मैं बहुत ही गर्व के साथ ही कह सकता हूं कि माननीय हमारे जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने दिल खोल के पैसा दिया तो वो दिल्ली देहात और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के लिए दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी जी मुझे तो एक अरविंद केजरीवाल जी ने एक ही ड्यूटी लगाई थी जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया कि भाई ये देख लेना पूरे गांव दिल्ली देहात में कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा एरिया ना बचे जहां पे बसों की बस जहां भी बस की कमी है। और ये भी मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, आज आप पूरे दिल्ली में कहीं भी चले जाओ, मेरे ख्याल से जिस हिसाब से कनेक्टिविटी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हुई है, चाहे वो गांव है, चाहे शहर है, चाहे कोई अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, चाहे कोई छोटा कस्बा है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर है, मेरे क्या पूरी दिल्ली में आज ऐसा कोई एरिया नहीं बचा है जहां पर हमारी बसें, बढ़िया बसें, वो भी एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बसेस, लो फ्लोर की बसेस, वो आज गली गली मोहल्ला मोहल्ला और गांव में जो है वो बढ़िया तरीके से घूम रही है। जहां पे हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी महिलाएं जो हैं बड़े अच्छे तरीके से सफ़र कर रही हैं। और अब मोहल्ला बस भी जो है वो बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अलग अलग जगह ट्रायल उसके रूट चालू कर दिए गए हैं और बहुत जल्द पूरी दिल्ली वासियों को मोहल्ला बस जो है वो समर्पित होंगी। आज जो हम यहाँ पे इकट्ठा हुए, वो जो अरविंद केजरीवाल जी का संदेश है, जो उनकी चिट्ठी है,
वो हर घर तक, हर मोहल्ले तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए। अभी हम पदयात्रा भी करेंगे और वो संदेश पूरे गांव में, पूरी गली में पहुंचाएंगे। आपके बीच आके बहुत अच्छा लगा। हमारे कृष्ण भाई जो यहाँ के काउंसलर हैं और साउथ जोन के चेयरमैन भी हैं, इनसे अभी पहले सचिवालय में मुलाकात हुई और पूरी गांव की सरदारी को, महिलाओं को, बच्चों को, नौजवान साथी को, मेरे साथ नज़र से भी कुछ लोग आए हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे कि अभी कुछ दिन पहले मुनिका गांव में गया था और आज सौरभ भाई के साथ यहाँ पे चर्चा प्रोजेक्ट में है, पदयात्रा है। हर गांव में और हर गली में ये संदेश पहुँचाएंगे। अभी केजरीवाल जी की चिट्ठी आप लोग दे रहे हैं सभी दिल्ली वालों को, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिर्फ यही है कि जैसा कि उन्होंने बताया था कि भाई ये संभव नहीं है हर व्यक्ति को बताना कि जेल क्यों गया, जेल में क्या रहा, किस प्रकार से दिल्ली के जो काम है वो किस प्रकार से रोकने की कोशिश की। तो उन्होंने खुद अपने हाथ से एक एक शब्द, एक एक लाइन लिख के जो लोगों के सवाल हैं, लोगों के जहन में जो कुछ शंकाएं हैं और उनके मन में जो सवाल हैं, उनको उन सभी चीज़ों का उन्होंने जवाब दिया है। ठीक।